महागठबंधन टूटते ही संभावित प्रत्याशी के सपने पूरी तरह से बिखर गए और इसमें सबसे बड़े सपने वाले व्यक्ति तेजस्वी यादव थे, क्योंकि तेजस्वी यादव का सपना था कि एक बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उप मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन तेजस्वी यादव चाहते थे कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बने और इसीलिए उसने नीतीश कुमार से गठबंधन की थी, जदयू के साथ गठबंधन की थी और उसके बाद बिहार में सरकार चलानी शुरू की थी। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महागठबंधन जैसे टूट करके अलग हुए, सभी समीकरण बदलने लगे। कई संभावित प्रत्याशी थे जिनका सपना टूटा, जिसमें तेजस्वी यादव के सपने सबसे अहम थे। ये सभी प्रत्याशी विधानसभा बदलने की तैयारी कर रहे हैं। दो ध्रुव की पार्टी जदयू और राजद पहली बार एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ने की स्थिति में थी, लेकिन बिहार की राजनीति ने अचानक करवट ले ली और यही कारण कि सारा खेल बदल गया। बिहार में राजनीतिक बदलाव का सीधा प्रभाव जहानाबाद लोकसभा सीट पर देखने को मिल रहा है। जैसे ही जदयू फिर से एनडीए गठबंधन में शामिल हुई, कई समीकरण इस लोकसभा में ध्वस्त हो गए। कई संभावित प्रत्याशी के सपने टूटे तो लोकसभा सीट से वर्तमान में जो सांसद जदयू के हैं और एनडीए गठबंधन में ही यह जीत हासिल हुई थी। सीधे मुकाबले में मामूली अंतर थे से इस सीट से पिछले लोकसभा चुनाव में राजद की हार हुई थी। वर्ष 2022 में जब जनता दल यूनाइटेड महागठबंधन का अंग बना तो एनडीए के अन्य घटक दल के कई संभावित प्रत्याशी इस सीट की ओर अपनी निगाहें जमाए हुए थे। दरअसल जहानाबाद लोकसभा सीट पर 2002 से ही भाजपा और जदयू एक साथ चुनाव लड़ती रही। वर्ष 2014 तक दोनों का गठबंधन था। यहां से मैदान में जदयू के उम्मीदवार रहे और इस अवधि में 2 बार राजद तथा इतना ही बार जदयू की जीत हुई। 2014 में जदयू भाजपा से अलग हो गई और उस स्थिति में राजद और जदयू दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन भाजपा की सहयोगी दल उपेंद्र कुशवाहा की तत्कालीन पार्टी जो रालोसपा है चुनाव मैदान में उतरी और इस चुनाव में जदयू के उम्मीदवार को मात्र 1,08,000 वोट मिले और राजद दूसरे स्थान पर रहा और भाजपा समर्थी लोकसभा की जीत हुई। गठबंधन बदलने के पहले भाजपा के सहयोगी दल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल और लोजपा रामविलास से कई उम्मीदवार की चर्चा यहां होने लगी। पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार भी इस समय लोजपा रामविलास में ही है। दो ध्रुव की पार्टी जदयू और राजद पहली बार एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ने की स्थिति में थी, लेकिन बिहार की राजनीति ने अचानक करवट ले ली और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से अपने परंपरागत सहयोगी भाजपा के साथ चले गए। इससे एनडीए के अन्य घटक दल के संभावित प्रत्याशी जो जितने भी लोग थे प्रत्याशी वो पशुपेश में पड़ गए कि आखिर हमारा क्या होगा आगे। कुछ समय बाद पहले तक एनडीए गठबंधन से जो लोग उम्मीदवार माने जा रहे थे मायूस होकर के क्षेत्र बदलने की तैयारी में जुट गए। ऐसा माना जा रहा है कि मीटिंग क्षेत्र होने के कारण फिर से यह सीट जदयू के कोटे में जाएगी। जहानाबाद लोकसभा सीट पर लंबे समय तक लाल झंडे का राज रहा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से रामश्य प्रसाद यादव यहां से 4 बार सांसद चुने गए। उसके बाद 13 महीने के लिए राजद के डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव, फिर जदयू से डॉक्टर अरुण कुमार, राष्ट्रीय जनता दल से गणेश यादव, जनता दल यूनाइटेड से डॉक्टर जगदीश शर्मा और राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी से डॉक्टर अरुण कुमार सांसद बने। वर्तमान में इस संसदीय क्षेत्र की से जनता दल यूनाइटेड के चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी और एमपी है और लाल झंडा के बाद इस संसदीय क्षेत्र से एनडीए के घटक दल और राष्ट्रीय जनता दल में सीधा मुकाबला रहा और यही कारण है कि अब जो है तेजस्वी यादव इतने मुश्किलों का सामना कर रहे हैं क्योंकि उसके सपने टूट चुके हैं और इसलिए वह नीतीश कुमार पर कई तरह की बयानबाजी लगातार करते हुए दिखते हैं। फिलहाल तेजस्वी यादव के जो सपने थे वो पूरी तरह से बिखर चुके हैं। अब वह अपने सपने को फिर साकारने के लिए नीतीश कुमार के चरण पकड़ सकते हैं।